नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अनुभव अग्रवाल जी। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। देश प्रदेश खबर चैनल जो अम्बाला में एक नया स्थापित हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद आज ये एक मौका देने के लिए, और बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं अम्बाला के स्तर पर एक इतना सुंदर वेब चैनल के लिए, स्टूडियो और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इनको उज्जवल भविष्य के लिए सुदर्शन परिवार और भारतीय जनता पार्टी अम्बाला की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अग्रवाल जी। आप भाजपा पार्टी में शुरू से हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं राजनीति में। अभी जो निकाय चुनाव आ रहे हैं कॉरपोरेशन के, तो इसमें किस तरह से तैयारी है पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संगठन के दम पर अपने चुनाव में जाती है, और जो उनका संगठन है वो केवल चुनावों के समय में नहीं बनता, या उसकी तैयारी केवल चुनावों के समय में नहीं होती, हमेशा से तैयार रहती है। सबसे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अगर हम 2 साल पहले की एक बात करें, जनसंपर्क अभियान चलाया गया। उस जनसंपर्क अभियान के समय में ना कोई निकाय चुनाव थे, ना कोई विधानसभा के चुनाव थे, ना कोई लोकसभा के चुनाव थे। एग्जैक्टली हर एक वार्ड के लिए, हर एक बूथ के लिए एक एक पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को, और उच्च स्तर के कार्यकर्ता भी थे, उच्च स्तर के पदाधिकारी भी थे, इवन अमित शाह जी तक भी, उन्होंने भी कुछ बूथ देश में लिए थे और घर घर जाना था। जब किसी घर की जाके बेल बजाते थे तो व्यक्ति बाहर आकर कहता था आप किस चुनाव के लिए आए हैं? तो हमने सबको कहा कि जी हम किसी चुनाव के लिए नहीं आए, केवल आपकी समस्याएं सुनने के लिए और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की नीतियां बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो ये एक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है, केवल चुनाव के समय कोई तैयारी नहीं करती। निकाय चुनाव के लिए पार्टी बहुत समय से तैयार है, और जब भी ये चुनाव नोटिफिकेशन होगा, इसको पूरी पार्टी एकजुट होकर बड़े अच्छे तरीके से अम्बाला में लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेगी। अग्रवाल जी, पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है कि सिंबल पे इलेक्शन लड़ाया जाएगा एमसीज को, या फिर नॉर्मल इलेक्शन लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो चुनाव लड़ती आई है निकाय के निचले स्तर के, वो सिंबल पे लड़ती आई है। लेकिन अगली बार कोई ऐसी कोई नीति चेंज हो जाए, पॉलिसी में कोई चेंज आए, वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और पूरा संगठन बैठकर देखेगा। लेकिन लगता है कि जैसे पहले लड़ती आई है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी, निशान पे अपने कमल के फूल पर चुनाव। जी अग्रवाल जी, हमने बाकी पार्टियों से भी चर्चा की है इस मुद्दे पर कि अब की बार डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है मेयर का, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की? देखिए, हरियाणा के लिए ये एक नया प्रयोग है, और 5 जो हमारे नगर निगम हैं उनके चुनाव ऐसे डायरेक्ट हुए थे पिछले समय में 2018 में जी। तो अम्बाला के लिए ये अपने आप में एक बहुत नया है। और वैसे जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं वो सही में एक लोकतंत्र होता है। अब एक वार्ड की बात करें, अगर सपोज इसी वार्ड की बात करें, 13 नंबर वार्ड की, एमसी तो जीत गया कांग्रेस का या भाजपा का, और ऊपर जो है मेयर वो चुन के गया, और पब्लिक चाहती है कि मैं जो मेयर है उसी के हिसाब से वो एमसी बनाती है। उसने तो यहाँ इस वार्ड से कांग्रेस बना दिया, लेकिन ऊपर मेजोरिटी नहीं आई तो भाजपा का बन गया, तो लोकतंत्र की बात नहीं हुई। इसलिए जो सीधे चुनाव हैं, डायरेक्ट चुनाव हैं, वो हमेशा से सही लोकतंत्र की परिभाषा है। और किसी भी एक नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए एक उम्मीदवार चुनने के लिए और उस उम्मीदवार को कार्य करने के लिए, ताकि वो 5 साल निर्भीक होकर अपने काम कर सके, ये बहुत अच्छा एक तरीका है। और बहुत स्टेट्स में पहले ही हो चुका है, हरियाणा में अभी शुरू हुआ है, तो इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। जी सर, अब की बार जो वार्ड्स हैं वो छोटे कर दिए गए हैं, वार्डों की संख्या बढ़ गई है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब नगर निगम अम्बाला बना तो एक एक वार्ड में अगर आप देखेंगे कि 18 हज़ार वोट थी। अगर 6 नंबर वार्ड की बात करें तो 6 नंबर वार्ड यहाँ से शुरू होता था, और ये अम्बाला का बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करते करते जींद हाउस तक जाता था जी। तो जब एमसी बनते हैं ना जी, जो कॉर्पोरेटर बनते हैं, उसका सिर्फ यही होता है कि वो कुछ एक पब्लिक के ऊपर बने, ताकि उनकी जो छोटी समस्याएं हैं जी, कोई नाली की समस्या है, कोई सड़क की समस्या है, कोई बिजली की समस्या है, कोई सीवरेज की समस्या है, कोई पार्क की समस्या है, उसके लिए उसको ऊपरी स्तर पर विधायक पर और सांसद पे, एमपी साहब पे ना जाना पड़े। अगर वही 16-18 हज़ार के ऊपर अगर एक एमसी बनेगा
तो वो सारी जनता को नहीं देख सकता। जी। तो छोटा वार्ड होना और अपने आप में, क्योंकि पहले शहर और कैंट इकट्ठे थे, जी। अब केवल शहर रह गया है, जी। तो 20 वार्ड पूरे करने के लिए उसको डिवाइड करके बड़ा अच्छे से एक 8-9 हज़ार तक की एवरेज है, तो लगता है कि काम भी एमसी लेवल पर बहुत अच्छा होगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि लोगों की सुविधाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है तो कहीं गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और जब सुविधाएं मिलेंगी तो शहर का विकास भी उस तरीके से होगा जी। और उसके परिणाम फिर अच्छे मिलेंगे। अग्रवाल जी, आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में, आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं और बीजेपी के साथ कब से आपने अपना करियर शुरू किया था? 2010 में मैंने 5 रुपये वाली जो पार्टी पहले पर्ची बनाती थी वो ली। जी। 2012 से एक सक्रिय सदस्य की जो पर्ची होती है 100 रुपये की वो ली, और जब हमें लगने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे परिवार में 2002 से उनके नाम का गुणगान होता है कि वही व्यक्ति है जो भारत को एक अच्छे स्तर पर, एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत और फिर से सोने की चिड़ियाँ बनाने वाले स्तर पर ले जा सकता है, जब लगने लगा कि पार्टी की कमान अब उनके हाथों में जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के देश के लिए उम्मीदवार बनेंगे, तो ये लगा कि जब हम जगह जगह बात करते हैं, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन था, देश की सेवा करने की बात, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, और भी बहुत सारे कार्य करने की बात, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो टेस्टेड हैं, और पूरा देश की आवाज़ थी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का प्रेशर था कि इस बार नरेंद्र मोदी, 2012-13 की बात, कि नरेंद्र मोदी जी को आगे लाया जाएगा तो पूरा देश उनके साथ है। तो टेस्टेड सीएम रहे हैं, 15 साल उन्होंने गुजरात में जात पात को ख़त्म किया, धर्म की राजनीति ख़त्म की, उल्टा लोग कहते हैं वो धर्म की राजनीति, उन्होंने धर्म की राजनीति ख़त्म कर दी और गुजरात को एक विकास के पथ पर इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलवाई। तो उनका काम 15 साल लोगों ने देखा, तो उसके बाद लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहा। तो इसीलिए हम सब ने, परिवार ने, कि हमें केवल व्यापार ना होकर इस देश के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। तो अब बड़ा साधारण तरीका है कि नेतृत्व एक बहुत बढ़िया आदमी कर रहा है, तो हम उसके पीछे थोड़ी आहुति इस हवन में डालते रहें, तो देश का उद्धार करने का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। जी, अनुभव जी, आप वेब सीरीज़ को लेकर आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है, तो क्या चीज़ है वेब सीरीज़, क्यों मतलब इतना चर्चा में हो रहा है? लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो मेरे को घर पे रहते हुए उस समय में, क्योंकि समय ही समय था, तो वेब सीरीज़ देखने का मौका मिला। ये वेब सीरीज़ देख के पता लगा कि जो भी इसके बनाने वाले हैं, जो भी इसके पीछे सोच है, वो केवल कमर्शियल है जी। उसको बनाने के बाद उसको देखने वाला, या भारत का जो भविष्य है, या भारत के भविष्य बच्चे जो निर्माण करने वाले हैं उनका क्या हाल होगा, उनके संस्कारों की तो बात छोड़ो, उनको किस तरह की चीज़ें घर बैठे ही सीखने को मिलेंगी। हमारे समय में लगता था कि बच्चा बाहर एक बहुत अधिक ना घूमे ताकि वो गलत चीज़ें ना सीख सके, वो परिवार के बीच में रहे, वो अच्छी कंपनी में रहे, सीखेगा। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा कोई भी, वो किसी भी कंपनी में रहे, अगर वो वेब सीरीज़ आज की बनी हुई देख ले जी। तो हमें लगता नहीं कि वो किसी तरह से परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरा करेगा, वो समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करेगा, और बहुत सारी गलत चीज़ें, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज में लड़कों को ही शराब पीना या सिगरेट पीना बुरी बात कही गई है, उसमें लड़कियों तक को ये दिखाया जाता है, और शराब और सिगरेट छोड़िए, ड्रग्स तक को बड़ा कॉमन जी उस वेब सीरीज़ में दिखाया गया। और गाली गलोच, अब्यूज़ जो कहते हैं, वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। इस तरह की गाली गलोच उसमें दिखाई जाती हैं, और उसके साथ साथ जब वेब सीरीज़ में वो गालियाँ आती हैं तो उसके सीन कट कर करके वो सीन आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो पॉपुलर हो रहे हैं, उसका क्या परिणाम आएगा। तो इसके खिलाफ अपनी देश की सरकार, हमारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल एक और होगी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सेंसर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है, को कहीं ना कहीं जो इफेक्ट करने के लिए ये चीज़ें लाई जा रही हैं हमारे समाज में। देखिए, ऐसा होता है ना, वेस्टर्न कल्चर को जब बढ़ावा दिया जाता है तो उसमें दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं जिसको बढ़ावा देने वाले के। एक तो उसको कमर्शियली कहीं ना कहीं बेनिफिट है, क्योंकि जो डायरेक्टली कमर्शियल बेनिफिट तो है। हाँ, क्योंकि अगर वो चीज़ पॉपुलर होगी तो उसको कमर्शियली बेनिफिट होगा। और दूसरा, साथ ही साथ पाश्चात्यकरण को बढ़ावा देना है, वो भी उनको मिलता रहेगा।
भाई सिगरेट पीना विदेशों में बुरा नहीं माना जाता, इसमें सिगरेट, अब हमारे हिंदी सिनेमा में जब भी सिगरेट का सीन आता है तो नीचे वार्निंग आती है, इसमें ना वार्निंग है ना कुछ है। और बच्चा अपने माँ बाप के साथ भी जब बात करता है तो गलत तरीके से करता है, गाली दे के बात करता है। तो ये चीज़ें उसने, जो बनाने वाले ने, उसका जो उद्देश्य है कि मैं पैसा भी कमाऊंगा और इसके साथ साथ अपनी ये जो, उसको बैकवर्डनेस कहते हैं, वो तो उनके यहाँ तो बैकवर्डनेस कहा जाता है, तो उसको कहते हैं कि उसको भी हम ख़त्म करेंगे। हम एडवांस देश, एडवांस शहर, एडवांस कंट्री की तरफ हम इसको लेके जाना चाहते हैं, इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। जी अनमोल जी, एक और सवाल, आप व्यापारी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो इतना टाइम कैसे निकालते हो आप? सभी विभाग हैं उनको कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से सेवाएं भी देते हैं, और जैसे अभी हम वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी पीछे पता चला था आप कोर्ट में भी जाने वाले हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? देखिए जी, हर कोई व्यक्ति बिजी है, एवरीवन इज बिजी, जस्ट द डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारा काम है, जिनके पास देश का, प्रदेश का, समाज का, हर तरह से सोचना है, लेकिन वो इसके साथ साथ भी हर एक फील्ड को अच्छी से मैनेज करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी पे इतना समय कम होने के बावजूद भी अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल करते हैं। तो मैं व्यापार या राजनीति तब अच्छी कर पाऊंगा जब मैं अपने लिए समय निकालूंगा, अपने परिवार के लिए निकालूंगा, अपनी हेल्थ के लिए निकालूंगा। तो कोशिश ये रहती है कि हर चीज़ को कुछ कुछ समय दिया जाए। अगर मैं केवल राजनीति करूंगा तो व्यापार को नुकसान करूंगा, अपने परिवार का नुकसान करूंगा, अपनी हेल्थ का नुकसान करूंगा। अगर मैं केवल व्यापार करूंगा तो मैं राजनीतिक स्तर पर अंबाला में कोई चाहता हूं कि समाज सेवा करना, अपनी पहचान बनाना, या इसके साथ साथ परिवार है तो उसका नुकसान होगा। तो अगर हम अपने समय को मैनेज करके चलते हैं, हर काम को समय के अनुसार, जब जरूरी है, अब सुबह का समय है, अगर आप उस समय में सो के निकाल लो या हेल्थ के लिए निकाल लो, बीच का समय है उसको व्यापार में निकाल लो या उसमें आप अपने घूमने फिरने में निकाल लो, बाकी समय है समाज के लिए निकाल लो या व्यापार के लिए निकालो, तो हम हर समय को डिवाइड कर सकते हैं। केवल डिफरेंस है प्रायोरिटीज़ का। अगर हम बात करें ओबामा की, जो प्रधानमंत्री थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के जो पहले वाले थे, तो पूरा विश्व संभालना, यूएस को संभालना, इकोनॉमी को संभालना, लेकिन आपने अगर उनके 8 सालों के पीरियड में कभी भी उनको सोशल मीडिया पे देखा हो, कोई उनकी फोटोग्राफ देखी हो, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने गेम्स के लिए या आउटिंग के लिए या फिर किसी भी तरह की एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद उनका समय है। तो ये तो सिर्फ एक आप किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हो, इस पे डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे साथ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अनुभव अग्रवाल जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पहुंचकर चर्चा की। धन्यवाद अग्रवाल जी। धन्यवाद जी, थैंक यू।